जय श्री राम बच्चों। आज हम लोग करनी के बारे में सीखेंगे। करनी मतलब जिसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे वर्गमूल निकालते हैं तो क्या होता है, उसका स्क्वायर रूट 2 होता है। जैसे 4 का वर्गमूल निकालना होगा तो यानी रूट के अंदर अगर पेड़ बनता है तो एक बाहर निकल जाता है। लेकिन शर्ट्स यानी करनी जो बोलते हैं, जिसका कि आप वैल्यू एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, जैसे √3, √5 है ना। √3 का 1.732 के बाद आगे भी चलते रहता है। इसे एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं करनी, यानी एग्जैक्ट मान नहीं निकाल सकते हैं। जैसे √3 अगर हम लिखे तो इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 1/2। एग्जैक्ट मान इसका नहीं निकाल सकते। जैसे √5 लिखे तो 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 1/2। अगर ऑर्डर पूछा जाए तो इसका ऑर्डर 2 है। ये क्यूब रूट रहता है, जिससे सपोज दैट क्यूब रूट ऑफ हम 5 लिखें तो इसको लिखेंगे 5 का पावर 1/3। ये जो है ऑर्डर इसका 3 का है, यानी ये क्यूब रूट है तो ऑर्डर 3 का है। ये सब क्या कहलाएगा, सर्ट्स यानी करनी कहलाएगा। इसका एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं बता सकते। इसे हम लिखना चाहें 4th रूट ऑफ 11, इसका मतलब 11 का 1/4 पावर। इसका आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, नो, क्योंकि नहीं मालूम है, नहीं पता कर सकते। तो इसी को हम लोग बोलते हैं करनी। इसका एग्जैक्ट मान आपको नहीं पता। जैसे अगर हम लिखना चाहें 4th रूट ऑफ 16, इसका मतलब क्या हुआ कि 16 का 1/4 और 16 का मतलब 2 4 16, यानी 2 का पावर 4, 4 1/4, 4 कट गया, क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसका एग्जैक्ट मान निकाले कि 16 का यदि 4th रूट पूछेगा तो 2 आ गया। लेकिन इसका आप नहीं निकाल सकते, इसी को करनी बोलते हैं। तो वो स्क्वायर रूट में भी हो सकता है, क्यूब रूट में भी हो सकता है, 4th रूट में भी हो सकता है, 5th रूट में भी हो सकता है। जो स्क्वायर, क्यूब, 4th ये जो बोल रहे हैं ये ऑर्डर कहलाता है। बाकी उसको करनी बोलते हैं, सर्ट्स बोलते हैं, समझ गए ना। तो जिसका एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं बता सकते उसी को हम लोग करनी बोलते हैं, सर्ट्स। तो उसी पर आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कंसेप्ट में ये चीज़ हो गया, बाकी नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, एक तो बेसिक बात ये समझिए कि सर्ट्स N to A, ये लिखने का तरीका हुआ, इसको बोलेंगे सर्ट्स N to A। अगर लिखना चाहेंगे तो जो रूट के अंदर है उसको यहाँ लिख दिए, और जो स्क्वायर हो, क्यूब हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, कुछ भी हो जो रहेगा यहाँ अंदर, इसको 1 इतना कर देंगे। देखिए स्क्वायर रूट में क्या होता है, जैसे स्क्वायर रूट हम लिखे 5 का, तो ये स्क्वायर रूट है, यहाँ 2 लिखे चाहे ना लिखे, इसका मतलब है कि यहाँ 2 है, ये अंडरस्टूड होता है। जैसे हम लिखे स्क्वायर रूट लिखना चाहेंगे, यहाँ 2 लिखे ना लिखे उससे कोई मतलब नहीं। जैसे हम यहाँ लिखे 9, इसका मतलब ये 9 का 1/2 है। तो ये लिखे नहीं लिखे चलेगा, लेकिन 2 से जब बढ़ता है, जिसे हम 3 कहेंगे, तो क्यूब रूट में हम लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा कि क्यूब रूट है 2, लिखना पड़ेगा। यानी ये इसको लिखना चाहेंगे तो 16 का पावर 1/3 लिखेंगे। मैंने 2 में यहाँ नहीं लिख सकते हैं, 2 लिखे चाहे ना लिखे तब भी चलेगा, लेकिन 2 के बाद जिसे 3 लिखना हो, 4 लिखना हो, 4th रूट चाहे तो लिखना पड़ेगा। इसका मतलब 25 का पावर 1/4 करेंगे। मतलब स्क्वायर रूट के केस में लिखें चाहे नहीं लिखें बात बराबर। हम जैसे ये लिखें कि स्क्वायर रूट ऑफ 7, इसका मतलब ये स्क्वायर रूट ऑफ 7 है तो 7 का पावर 1/2 लिखेंगे। लेकिन ये लिखें चाहे ना लिखें स्क्वायर रूट के केस में, लेकिन जब 2 से आगे बढ़ेगा, चाहे क्यूब रूट लिखें, 4th रूट लिखें, 5th रूट लिखें, जैसे 5th रूट ऑफ 32, तो क्या हो जाएगा, 32 का पावर 1/5। इसको बोलते हैं 5th रूट, यानी आगे में 5 यहाँ लगे। ये हो गया कि सर्ट्स 5 to 32, मतलब पंचमूल एक तरह से बोल सकते हैं इसको हिंदी में, है ना। जैसे चतुर्थ मूल, तो इसी तरह से पंचमूल इसको बोलेंगे। मतलब 5 अंदर का, ये अगर 5 पेयर बनेगा, मैंने 5 जो मैंने एक साथ मिलेगा नंबर, तो पाँचों में एक बाहर निकलेगा। जैसे हम 32 को क्या लिख सकते हैं,
2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 यानी 2 का पावर 5 होल टू द पावर 1/5। 5 गुने 1/5, 5 5 कैंसिल, 2 आ गया। यानी फिफ्थ रूट ऑफ 32 यानी 5 मूल 32 का कितना हो गया, 2 आ गया। तो इस तरीके से आपको समझना है। बस ये याद रखना है कि स्क्वायर रूट में 2 लिखें चाहे ना लिखें वो चलेगा, लेकिन क्यूब रूट लिखें चाहे फोर्थ रूट लिखें चाहे फिफ्थ रूट लिखें तो उसमें लिखना पड़ेगा। और जिसका एग्जैक्ट मान निकाल लिए वो तो एग्जैक्ट मान निकल गया, लेकिन जिसका एग्जैक्ट मान नहीं निकाले, जैसे ये है, ये है, इस तरह का कोई भी नंबर जिसका आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्ट्स। सर्ट्स का मीनिंग समझ गए होंगे। इसमें जैसे एक आता है कंसेप्ट, जैसे हम बोले रूट a गुना b, इसको लिख सकते हैं क्या, रूट a गुना रूट b। मतलब ये अंदर में है वर्गमूल के, तो दोनों को बाहर निकालेंगे, लेकिन क्या है, रूट a अलग लिखेंगे रूट b अलग लिखेंगे, लेकिन दोनों के बीच में इनटू लिख सकते हैं। जैसे हम लिखना चाहें यहाँ रूट 15 लिखें तो 15 का मतलब क्या हुआ, 5 गुने 3, तो रूट 5 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। जैसे हम बोले रूट 21 तो रूट 21 को लिख सकते हैं रूट 7 गुने रूट 3, 7 या 21, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका ये कंसेप्ट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखो बच्चों, एक बात तुम समझ गए कि जिससे रूट ए बी है, रूट ए बी, यहाँ देखिए ये स्क्वायर रूट है, यहाँ कुछ नहीं लिखे हैं तो ये स्क्वायर रूट है, अगर लिख देंगे तब भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट बी, ये आपने देख लिया। इसको मतलब क्या समझे कि एन रूट ए बी है, जिसे यहाँ कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, कुछ भी हो। तो इसका मतलब हुआ nth रूट ऑफ ए, n रूट ए इंटू n रूट बी। मतलब स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, फिफ्थ रूट, कुछ भी हो, ये दोनों मतलब अलग अलग हो सकता है। अंदर में कोई यदि दिया हुआ नंबर हो तो अलग अलग करेंगे तो इस तरीके से हो सकता है। जैसे हम ये बोले कि क्यूब रूट ऑफ 15 लिखा हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 3, 3 गुने 5 15, तो क्यूब रूट ऑफ 5। समझे कि नहीं समझे। यहाँ 15 लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 3 गुने 5, और इसके बाद इसको अलग कर सकते हैं। तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम इसको पहले ऐसे डायरेक्ट लिखें, फिर इसके अंदर में तोड़ लिए, अब दोनों को अलग अलग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। हम दूसरा ये बोल रहे थे कि भी जैसे एन रूट ऑफ ए बी है, ए बाई बी है, तो उस केस में भी क्या होगा, nth रूट ऑफ ए बटे nth रूट ऑफ बी। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो बस ये समझना है, इस तरीके से आप कंटिन्यू लिखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। सो सिंपल।